नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर पिछले साल आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को हमला किया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके बाद हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई थी। तब से हमास और इसराइल के बीच जंग जारी है और इस जंग के 1 साल पूरा होने से एक दिन पहले इसराइली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर हमास को ख़त्म करने की कसम दोहराई और कहा कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम ये जंग जीतेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि 1 साल पहले हमें एक बड़ा झटका लगा था। पिछले 12 महीनों में हमने वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने सैनिकों से कहा कि इसराइल जीतेगा क्योंकि वह गजा पट्टी और लेबनान दोनों में आतंकवादियों से लड़ रहा है और ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में यति नरसिंहानंद के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक नारे लगाए गए। इस मामले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद के डासना मंदिर से जुड़े यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद से उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वीडियो के आधार पर नारे लगाने वालों की पहचान कराई जा रही है। वहीं यति नरसिंहानंद के खिलाफ गाजियाबाद और आंध्र प्रदेश में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल रविवार 6 अक्टूबर को जनता दरबार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने इस दौरान महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली में चुनाव कराए जाने की बात भी कही। केजरीवाल ने कहा कि मैंने आपकी बिजली पानी फ्री कर दिया, बताओ क्या कसूर किया। दिल्ली की सारी महिलाएं मुझे भाई मानती हैं। मैंने बहनों के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया। दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों का इंतज़ाम किया, बताओ क्या गलत किया। केजरीवाल ने आगे कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि अगर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, मुफ्त की रेवड़ी देना है तो हाँ, मैं दे रहा हूं। अच्छी स्वास्थ्य सेवा देना, महंगाई से राहत दिलाना, मुफ्त की रेवड़ी देना है तो हाँ, मैं दे रहा हूं। और आज मैं रेवड़ी का पैकेट लेकर आया हूं। इसमें 6 रेवड़ी हैं। आप जब बाहर जाओगे तो आपको ये पैकेट मिलेगा। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त की रेवड़ी दी है। इसमें 6 मुफ्त की रेवड़ी हैं। इसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बुजुर्ग के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, सबके लिए मुफ्त इलाज। ये 6 रेवड़ी हैं और 7वीं रेवड़ी आने वाली है। हर महिला के अकाउंट में हजार रुपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल रविवार को पुलिस को दक्षिण 24 परगना जिले में 10 वर्षीय लड़की के कथित बलात्कार और हत्या के मामले को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दोषियों को 3 महीने के भीतर मौत की सज़ा मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को ट्यूशन क्लास से वापस अपने घर लौट रही 10 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी में से एक 5,620 करोड़ रुपए की ड्रग जब्ती की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के अमृतसर से 10 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। इससे पहले दिन में पुलिस ने कहा कि उन्होंने नई जब्ती के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हालांकि बाद में सूत्रों ने स्पष्ट किया कि आज कोई नई गिरफ्तारी नहीं की गई और पहले से गिरफ्तार लोगों द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर पूरे देश में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को स्पेशल सेल ने 560 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5,620 करोड़ रुपए है। पंजाब के फाजिल्का जिले में एक स्थानीय आम आदमी पार्टी नेता पर हमले के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बलदेव सिंह नोनी मान, उनके भाई नरदेव सिंह बॉबी मान और 15-20 अज्ञात लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कल रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता मनदीप सिंह बराड़ को शनिवार को फाजिल्का के जलालाबाद इलाके में प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय के बाहर गोली मार दी गई। मोहम्मदवाला गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार बराड़ के सीने में गोली लगी है।
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक्स पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में बताया कि उनके साथ लद्दाख से पैदल आए पदयात्री लद्दाख भवन में अनशन पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक ने लिखा कि नई दिल्ली में अपने अनशन के लिए वैध स्थान खोजने के लिए हर संभव प्रयास करने के बाद हमने आखिरकार यहाँ लद्दाख भवन नई दिल्ली में अपना अनशन शुरू करने का फैसला किया है, जहां मुझे पिछले 4 दिनों से लगभग हिरासत में रखा गया था। वांगचुक ने बताया कि हमारे बीच 75 वर्षीय बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष हैं, जिन्होंने लेह से दिल्ली तक 32 दिनों तक लगभग 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आज सोमवार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था। गौरतलब है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में 4 अक्टूबर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से अब तक 22 की पहचान हो चुकी है। इसके साथ ही LMG राइफल, AK-47, SLR राइफल, इंसास राइफल, कैलिबर 303 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि बाल विवाह को रुकवाने के लिए हमारा प्रयास है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली महिलाओं को 1000 की छात्रवृत्ति मिलेगी और PG करने वाली महिलाओं को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि महिला अपने दम पर पढ़ें और माता पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर ना हो, और ये होने से असम में बाल विवाह में कमी आएगी। बस मार्शलों की भर्ती प्रक्रिया पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी जिस तरीके से बार बार कार से निकलकर भाग रहे थे और उपराज्यपाल के पास नहीं जा रहे थे, इससे साफ है कि उनको मालूम है कि इसकी पावर उपराज्यपाल के पास थी। कल भाजपा बेनकाब हो गई है, तो अब दबाव में आकर उपराज्यपाल को बहाली करनी पड़ेगी। आप नेता ने कहा कि हम ये पहले दिन से कह रहे थे कि उपराज्यपाल कह दें कि भर्तियों का पावर मेरे पास नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार के पास है, वो यह लिखित में दे दें, हम सबकी भर्तियां कर देंगे। हरियाणा के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे पर पार्टी सांसद जयप्रकाश ने कहा है कि कांग्रेस में एक व्यवस्था है, क्योंकि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। कई लोग सालों से अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पद संभालेंगे। कांग्रेस की व्यवस्था में विधायकों की सिफारिशों को ध्यान में रखना शामिल है। विधायक जो भी सिफारिश करते हैं वह आलाकमान के पास जाती है और वे उसका पालन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हरियाणा में एक लोकप्रिय जन नेता भूपेंद्र हुड्डा हैं, वे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो कांग्रेस उन्हें क्यों नहीं संभालना चाहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को शिवसेना यूबीटी प्रमुख और अपने पूर्व नेता उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि वह उनके बेटे पर निशाना साधने की बजाय उनसे मुकाबला करें। उन्होंने ठाणे में कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। सीएम शिंदे ने कहा कि किसी के बेटे की आलोचना क्यों कर रहे हैं, मुकाबला करना है तो आकर उसके पिता से मुकाबला करें, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। उन्होंने तंज कसा और कहा कि मेरे काम को मिली प्रतिक्रिया से वह अंदर से टूट गए हैं और इसीलिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने खिलाफ आरोपों का जवाब अपने काम से देंगे। दरअसल शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कल्याण लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, के खिलाफ ठाकरे की कुछ टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान के कराची में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रविवार की देर रात एक धमाके में 2 चीनी नागरिकों की मौत हुई है। इस घटना में एक चीनी नागरिक घायल भी हुआ। चीन ने इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुए आतंकवादी हमले में हमारे 2 नागरिक मारे गए हैं। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कई स्थानीय लोगों के घायल होने का भी जिक्र किया है। वहीं इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ही एक अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है।
समूह का कहना है कि उन्होंने चीनी इंजीनियरों और निवेशकों के काफिले को अपना निशाना बनाया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।